पाकिस्तान के लिए ट्रंप के दरवाजे बंद हो गए हैं। पूरा पाकिस्तान शहबाज शरीफ से इन्हीं सवालों के जवाब मांग रहा है। इस वक्त अमेरिका जो है वो सफ़े अव्वल पर रख रहा है इंडिया को। अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नज़दीक इंडिया बहुत अहम है और ये जो एक बायलैटरल टाइज और डिस्कशंस और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी, दो बातें याद रखी जाएंगी। मैंने आपको कहा था पहले भी अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा कि एक तो ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ उठाया था तो उस ओथ में फ्रंट सीट पर कौन सा वो कंट्री था जिसके मिनिस्टर सबसे सामने बैठा हुआ था, वो इंडिया था। और दूसरी बात ये रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एरा में स्टार्ट होते ही जिस कंट्री के साथ सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट और दूसरे मिनिस्टर्स की बायलैटरल टॉक्स हुई हैं वो इंडिया है। ये बातें लिखी गई हैं तारीख में, याद रखी जाएंगी। अच्छा, तीसरी बात ये भी हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली अमेरिका के अंदर। सर, फिर मोहसिन नकवी साहब कहाँ थे? मैं आपको बताता हूँ, एक कमरा है इमेंसिपेशन रूम, उसमें सफीरों को बैठाया गया, वहां आके उनसे खिताब किया ट्रंप ने, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वहां भी नहीं थे। तीसरे एक और कमरे में बैठाया गया जहां उन्होंने सारी तकरीब जो है टीवी स्क्रीन पे देखी, यानी वहां वो मौजूद नहीं थे जहां तकरीब हलबर्दारी हुई। इस बात का इंदिया देते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर जाना चाहती है, इसको मजीद बेहतर बनाना चाहती है। मोहसिन नकवी भी अमेरिका में मौजूद हैं, इनके ऊपर बहुत दबाव था। एक तो उनके ऊपर दबाव है कि वो किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक रसाई हासिल करें। खबरें थी पहले आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा गया है, ये भी खबर चलती रही कि मोहसिन नकवी साहब भी वाशिंगटन में मौजूद है, शायद तकरीब में होंगे। कैमरे में तो मुझे नजर नहीं आए दोनों, ये क्या है, कोई इल्म है आपके? देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। जी अनवर साहब, अभी ऑब्वियसली पॉलिसी स्टेटमेंट्स और अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन पर तो बात करेंगे ही सही, पर सर पहले ये बताएं कि बहुत यहाँ चर्चा था कि पाकिस्तान से, या कयासराई हम कह सकते हैं, हो रही थी कि पाकिस्तान से कौन जा रहा है कौन नहीं। तस्वीरें तो हमें सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की नजर आई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी पहले नाम आ रहा था, मगर वो फिर कोई इतला नहीं आई कि वो वहां पहुंचे कि नहीं। देखें, किसी ने उनको नहीं देखा और मैंने पता किया एम्बेसी ऑफिशियल से भी, उन्होंने भी कहा कि नहीं। अच्छा, बल्कि वो तो पहले से कह रहे थे कि हमें कभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है और उन्होंने नहीं आना है। पीपल्स पार्टी के लोगों से फिर मैंने पाकिस्तान में भी गुफ्तगू की तो वहां भी उन्होंने कहा कि नहीं, बिलावल का कोई इरादा नहीं है जाने का। अच्छा, अब कल क्या हुआ, उससे यानी ये जो तकरीबात कैंसिल हुई उससे पहले भी ये बात वादा हो गई थी कि अगर जैसा कि तकरीब होती, इंतजामात के मुताबिक स्टेज बनता, तो उन्होंने कह दिया था कि बिलावल जरदारी साहब को स्टेज पे नहीं बैठाया जाएगा। तो जाहिर है उसके वो पब्लिक व्यू में इस तरह जाके बैठना उनके लिए मुनासिब नहीं होता, तो वो नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब जो ये आए हमारे वजीर दाखिला, उनका भी ये देख लें कि जो क्योंकि सारी तकरीबात कैंसिल हुई तो रोटेंडा में हुई और वहाँ जो गुंजाइश है 700 लोगों की, लेकिन 700 से कुछ कम लोगों को उन्होंने वहाँ अकोमोडेट किया। एक तो आपको पता है 540 तो कांग्रेस के मेंबर हैं, सेनेट और हाउस के मिला के, साबिक जो सदूर हैं वो थे और उनकी फैमिलीज थी, दो वाइस पर्सन थे, उनकी फैमिलीज थी। इवन सफीर जो एम्बेसडर्स को अमूमन उसी जगह बैठाया जाता है जहाँ तकरीब हो रही, उनको भी नहीं बैठाया गया था। सर, मोहसिन नकवी साहब कहाँ थे? मैं आपको बताता हूँ, एक कमरा है इमेंसिपेशन रूम, उसमें सफीरों को बैठाया गया, वहां आके उनसे खिताब किया ट्रंप ने, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वहां भी नहीं थे। तीसरे एक और कमरे में बैठाया गया दीगर मेहमानों के साथ जहां उन्होंने सारी तकरीब जो है टीवी स्क्रीन पे देखी, यानी वहां वो मौजूद नहीं थे जहां तकरीब हलबर्दारी हुई। जयशंकर, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इनॉग्रेशन थी वो अटेंड की। उसके बाद क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी स्टेट डिपार्टमेंट में, वो उन्होंने अटेंड की। और फिर मीटिंग के बाद जो मार्को रूबियो हैं, नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी पहली मुलाकात जो हुई वो भारत के वजीर खारजा से हुई। तो ये इस बात का इंदिया देते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर जाना चाहती है, इसको मजीद बेहतर बनाना चाहती है।